सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हमने आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 12 चल रहा है और इसमें वीडियो नंबर आज आपका 4 होने वाला है। तो इससे पहले चैप्टर नंबर 11 तक मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुका हूं, तो आप जाकर के उसको जरूर से देख लीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी यहाँ पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को। तो देखिए साथियों, ये एक्सरसाइज नंबर आपकी 12 है और इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा। और पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर की दी गई है, इसका वृत्त का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आपको फिगर बना देना है, उसमें डिनोट कर देना है कि ये त्रिज्या है। और सॉल्यूशन में आपको इस तरीके से लिखना है कि वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर और दिया गया है ये, और वृत्त का आपको क्षेत्रफल यहाँ से क्या करा पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो अब यहाँ पर देखिए आप पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिए और आर का वैल्यू 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, 14 इंटू 14, तो 7 से काट दो इसे, 7 दूनी 14 दो बार कट जाएगा। फिर आपका इसमें आप 22 में मल्टीपल कर लीजिए 2 का, तो ये हो जाएगा आपका 44। और यहाँ पर फिर 14 का मल्टीपल करना है, तो 14 छक 56 होता है, 56 का 6 हो गया, हासिल में गया 5। ठीक है, अब यहाँ पर 14 चौक 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो इसे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी दिया स्क्वायर के रूप में इसको हमको लिखा जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका 614 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, केवल इतना ही पूछा गया है। तो सॉल्यूशन में लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में पाई आर स्क्वायर, ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इतना ही लिख के छोड़ दीजिए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि यदि किसी घास के मैदान में बंधी हुई एक बकरी, एक घास का मैदान है जिसमें एक बकरी को बांध दिया गया है, वो 10.5 मीटर की दूरी तक चल सकती है। तो 10.5 मीटर तक उसकी दूरी कवर करती है। जैसे मान लीजिए आप केंद्र में बैठे हुए हो, तो इस केंद्र से 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर की दूरी तक ये यहाँ पे इसका खूंटा गाड़ दिया गया है। तो यहाँ पर इससे इधर सब साइड में ये घूम सकती है, इस तरीके से 10.5 सेंटीमीटर की दूरी तक ये घूम सकती है बकरी बस। ठीक है, तो आप ज्ञात कीजिए कि कितने क्षेत्रफल ये चल सकती है। तो अब यहां से आप देख सकते हो 10 पॉइंट जो आपको 5 दिया गया है, ये आपकी त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से लेकर के परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो अब त्रिज्या मालूम है तो अब क्षेत्रफल तो आप निकाल ही सकते हो। तो देखिए बकरी द्वारा चला गया क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम मान रख देंगे, पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7। ठीक है, यहाँ पे फिर हम रखेंगे आर का वैल्यू, जो आर का वैल्यू दिया है वो 10.5 दिया है, तो 10.5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा देखिए 346.5। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये 10.5 है, 10.5 है। इसे आप देख सकते हो, इसमें दिखाए गए सॉल्यूशन के माध्यम से भी आप कर सकते हो, पूरा कैलकुलेशन आपको करना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कर देखिए 22/7 में आपको एक थोड़ा एंड दे दूँ, 22/7 इंटू में 10.5 लिखिएगा, फिर 10.5 लिखिएगा। ठीक है, अब इसका पॉइंट हटाइए तो नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10 आ जाएगा। अब काट लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 से काट दोगे तो ये 21 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 21 बार कट जाएगा। ठीक है, अब इसे 2 से काट दीजिए तो ये 11 बार कट जाएगा। अब केवल नीचे कितना रह गया, 7 दूनी 14, यार अभी 7 से कट जाएगा, ये 7 तिया 21, ये कट गया 3 बार। ठीक है, केवल नीचे रह गया 2, और ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर कितने का मल्टीपल रह गया है, 3 का मल्टीपल और आपका 21 और 11 का मल्टीपल। तो 3 21 11 बट्टे में 2, 3 21 11/2 आपका रह गया। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आप इसमें 11 का मल्टीपल कर लीजिए इसमें, तो आप 11 का मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 231। और यहाँ पे 3 का मल्टीपल कर दो तो 3 1 3 और 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 600 आपका 96 हो गया। बट्टे में आपका 2 चल रहा था, 2 से काट दोगे इसको, जब 2 से काट दोगे 2 तिया 6 और 2 चौको 8, 2 चौको 8 के बाद हो जाएगा 2 छिंगा 12 और पॉइंट करके आपका जाएगा आपका। ठीक है, 2 छिंगा 12 6। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लोगे तो यही वही आंसर आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आपको थोड़ा सॉल्यूशन तो करना ही है। आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 4। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 डेसीमीटर है
तो वृत्त का व्यास कितना दिया है, 14 डेसीमीटर दिया गया है। तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है कि क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको फिगर बना देना है, बता देना है कि ये त्रिज्या होती हैं, ये व्यास होता है। और देखिए दिया गया है वृत्त का व्यास बराबर 14 डेसीमीटर दिया है। तो इसकी वृत्त की त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। तो 14 का आधा कर देंगे तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि जो त्रिज्या होती है आर बराबर होता है डी बट्टा 2, यानी डायमीटर बट्टा में 2 होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 इंटू में 7 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा तो कितना 22 154। तो 154 डेसी मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप कर लोगे आसानी से। ये सभी मैं कॉन्सेप्ट ऑलरेडी करा चुका हूं, तो मैं थोड़ा यहाँ पे जल्दी से करा दे रहा हूं। तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस की वीडियो देखिएगा, सब कुछ डिटेल में बहुत ही आसानी से समझाया हुआ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए लिखा हुआ है 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पे आपको त्रिज्या दे दी है, इस तरीके से आपको फिगर में दिखा देना है कि आपका जो आपने ये बनाया हुआ है इसमें आपकी जो त्रिज्या है वो आपकी 2.1 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। यहाँ पे कौन केंद्र मान लीजिए, ये केंद्र O है। इस तरीके से आपको दिखाना है। अब देखिएगा यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना दिया 2.1 इंटू 2.1 दो बार लिखना है, क्योंकि ये आपकी त्रिज्या दी गई है ना, इसलिए मतलब ये स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो ये 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 या 21 3 बार कट गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ऊपर मल्टीपल करिएगा, नीचे बट्टे में 100 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आप कर लोगे आसानी से, कुछ नहीं है इसमें। आप देखिए ये जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस है वो मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा, तो इसमें मैंने सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।